आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक मर्तबा इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने इयत्ता नवी की मराठी संयुक्त यानी अंतर्भारती जो इसकी ये टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज आपके सामने जो मैं लेके आया हूँ, सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप लोग। वीडियो में आपको क्या समझ में आता है देखिए, इससे जो है हमारे आज का उन्वान मतलब आज का जो है शीर्षक समझ में आएगा। ये आप लोग देख रहे, बकरी चल रही है, बाहर घूम रही है, पहाड़ पे जा रही है ना, बिंदास घूम रही है। हाँ, तो सही पहचाना आप लोग ने कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट सबक जो है, जिसका नाम है, क्या नाम है बोले, अबू खांची बकरी। अबू खांची बकरी, इसके जो है लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको तो आप हम लोग पहचानते ही है, सारे लोग पहचानते हैं, क्यों नहीं पहचाने। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस इनके ताल्लुक से थोड़ी सी मालूमात मैं देते हुए चलूं। यहाँ पर भारताचे तीसरे राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति थे जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो उसके तीसरे वक्त में जो राष्ट्रपति बने यह हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो ख्यातनाम शिक्षण तज्ञ भी थे। अर्थशास्त्र या विषयात PhD, स्फटिकांचा व चित्रविचित्र खड्यांचा संग्रह करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता। ते ग्रंथप्रेमी होते। जर्मन भाषेमध्ये त्यांनी महात्मा गांधी यांचे चरित्र लिहिले असून द डायनामिक युनिव्हर्सिटी या नावाने त्यांची व्याख्याने प्रसिद्ध आहेत। आज जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी मालूमात देते चलूं। उसमें भी दिया हुआ यहाँ पर देखें, स्वातंत्र्याचा मोल यानी आजादी का मोल प्राणापेक्षाही मोठे असते, जान से भी ज्यादा बड़ा होता है। हे बकरीच्या कथेतून, जो बकरी की भी कथा हम पढ़ने जा रहे हैं, कथेतून सांगत स्वातंत्र्याचे महत्व प्रस्तुत पाठात लेखकाने व्यक्त केले आहे कि किस तरह से जो है जान से भी ज्यादा आजादी को अहमियत दी गई है। चलिए हम लोग ये लेसन देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला पैसेज आपके सामने यहाँ पर है। हिमालयाच्या पायथ्याशी, हिमालय पहाड़, ये आपको सभी को मालूम, हमारे भारत की जो शान है, ये हिमालयाच्या पायथ्याशी, पायथा मतलब यहाँ पे कदमों के करीब मतलब नीचे की तरफ में, वसलेले मतलब बसा हुआ, वसलेले मतलब बसा हुआ, इसको मराठी में उभार ले। देखिए मराठी में भी जहां पर मैं दिया हूं, मराठी में लिखा तो समानार्थी शब्द आपके लिए आएगा, वो एग्जाम में व्याकरण में पूछा जाता है, इसके लिए मैंने समानार्थी शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग किया हूं, इस्तेमाल किया हूं। उभार ले, बसा हुआ। अल्मोरा हे लहानसे खेडेगाव, अल्मोरा, ये अल्मोरा खेडेगाव मतलब देहात हे छोटा सा खेडेगाव है। तेथे अबुखा नावाचा एक म्हातारा गृहस्थ राहत होता। देखिए ये एक आपके सामने तस्वीर है, दिखाई दे रही है, यह पहाड़ है, ये पहाड़ के नीचे, हिमालय पहाड़ के नीचे पायथ्याशी एक छोटा सा गांव है अल्मोरा। क्या नाम है इसका? अल्मोरा। और वहां पर एक कौन रहता था? गृहस्थ राहत होता। तो एकटाच असल्यामुळे व अकेला ही होने की वजह से एक दोन बकरियां पाळायचा, एक दो बकरी अपने साथ में रखता था, वो अकेला था, बकरियां रखता था, पालता था, पाळायचा, त्यांच्यावर जीवापाड प्रेम करायचा, जीवापाड प्रेम। अब जीवापाड प्रेम, गृहस्थ मतलब शख्स है, यहाँ पर गृहस्थ मतलब शख्स, और जीवापाड प्रेम का मतलब होता है कि जान से भी ज्यादा। ये देखिए बकरी आपके सामने दिखाई दे रही, ये जो है एक दो बकरी पाला करता था, और वो उसको जो है जीवापाड प्रेम जो है, जीवा पलीकडे प्रेम करायचा, जीवा पलीकडे प्रेम। देखिए यहाँ पर मैंने एलो में दिखा हुआ इसको, ये जो एलो में आएगा ये आप समझ लीजिए कि ये जो है वाक प्रचार है। तो जीवा पलीकडे प्रेम करने, इस तरह से वाक प्रचार रहेगा, उसका अर्थ रहेगा अत्यंत माया करने। तो बहुत जान से ज्यादा उसको प्यार करता था, बकरी को पालता था, एक दो बकरी होती थी, करायचा। बकऱ्या म्हणजे त्याच्या जीव की प्राण, और बकरी मतलब उसकी जीव की प्राण, जान से भी ज्यादा उसको अजीज होती थी। बकऱ्या जणू त्याची आपत्य मतलब बच्चे, उसके मूल बच्चे थे, तो त्याचा पिता, और उसका वो पिता था, पिता मतलब उसका जो है वो वालिद थे, बाप था उसका। इस तरह से ये उसको पाला करता था। दूसरे पैसेज के अंदर में यहाँ पर अबू खान ने आपल्या बकऱ्यांना कल्लू, मंगलिया, गोनारी, हुकुमा अशी गमतीची नावे दिली होती। गमतीची, गम्मत मतलब चहाड़खोर, मराठी में उसको बोलते चहाड़खोर, मजेदार, ये मजेदार नाम उसको
दिया हुआ था। इस तरह से नाम दिए थे, क्या क्या दिया था, मंगलिया, गोनारी, हुकुमा, कल्लू, है ना, ऐसे गमतीचे नाव दिले थे। त्यांच्यात अबू खाचा सारा दिवस जाई, त्यांच्यात उसी में अबू खा का दिन गुजर जाता था, पूरा दिन उसके साथ में गुजर जाता था। तो त्यांना खाऊ पिऊ घाली, उनको वो खाने पीने के लिए देता था, त्यांच्याशी बोले, उनके साथ बात भी करता था, त्यांना गोष्टी सांगे और कहानियां भी सुनाता था, गोष्टी मतलब कहानियां सुनाता था, त्यांच्या सोबत दर्याखोऱ्यातून, दर्याखोऱ्यातून, दर्याखोऱ्यातून मतलब खाई में से, जो खाई होती है उस खाई में से, राणा वनातून, रान, रान मतलब जंगल, राणा वंगातून, जंगल में से, अरण्य, जिसको मराठी में अरण्य भी कहते हैं, राणा वनातून, शेतातून हिंडे फिरे, हिंडे फिरे उसका मतलब होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, के भटकने, भटकने मतलब घूमता फिरता था उसके लिए, क्योंकि खाना लाने के लिए यहाँ वहां से लेके आता था, उनके चारा लाने के लिए यहाँ वहां जाया करता था। संध्याकाळ होऊ लागली, शाम होने लगी कि तो बकऱ्यांना घरी आणी, वो बकरी को जो है घर पे आणी, आणी मतलब लाना, आणी मतलब लाना, आणने। देखिए यहाँ पर आणी, यहाँ पर आणी हम लोग जो अगर ये पहली विलांटी लगा देंगे तो उसका मतलब निकलेगा और यहाँ पे दूसरी विलांटी है, इसका मतलब होता है आणने, लाना। तो वो घर पे सब बकरी को लेकर आता था। सोप्यात बांधी, सोप्यात, सोप्यात मतलब एक खुंटी से, उसको उर्दू में कहते हैं सौक कहते हैं, ये खुंटी से बांध देते थे। खाऊ पिऊ घाली, खाने पीने उसको डालता था, मतलब खाने के लिए भी देता था। रात्रीच्या वेळी कुठे बाहेर जाऊ नयेत, रात के वक्त में कहीं पे भी बाहर न जाए म्हणून डोळ्यात तेल घालून, डोळ्यात आंखों में तेल डालना। अभी आंखों में तेल डालना मतलब यहाँ पे क्या, बहुत फिक्र करना, खूब काळजी घेणे। डोळ्यात तेल घालने मतलब तेल ओरिजिनल डालना नहीं है, यहाँ पर उसका महारा है, ये महारे का मतलब होता है खूब काळजी घेणे, बहुत फिक्र करना। तो त्यांना जपत असे, वो उनको जपत, जपत मतलब संभालता था। त्या डोंगरात एक क्रूर लांडगा वावरत होता, वो क्यों संभालता था, तो त्या डोंगरात, उस पहाड़ी इलाके में एक क्रूर, क्रूर का मतलब होता है जालिम, दुष्ट, ये दुष्ट जालिम जो है एक लांडगा, लांडगा, लांडगा का मतलब क्या है, लांडगा मतलब क्या बताइए, भेड़िया, ये वहां पे वावरत होता, वावरत मतलब वहां पर घूमते फिरते रहता था, वहां पर हमेशा आते जाते रहता था। बकरी दिसली रे दिसली, बकरी, ये देखो ये खतरनाक दुष्ट क्या है ये, लांडगा। अभी यहाँ पर जो है ये भेड़िया जो है, ये भेड़िया वहां पर घूमते फिरते रहता था। अब वहां पे बकरी दिसली रे दिसली कि तो झड़प घाली, वो झड़प डालता था उस पे, जो जम करता था उसको खाने के लिए, और मारून टाकी, मार देता था। वो खाऊन फस्त करी, खाऊन फस्त करी, फस्त मतलब खाकर खत्म करना, खाऊन संपवीने, किस तरह से उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये तस्वीर भी आपके सामने दी है, मार देता था बकरी को और उसको खा लेता था। इस तरह से ये उसकी जो है वो आदत बनी हुई थी। इसके लिए वो अबू खा बहुत ही उसकी फिक्रमंद होता था। म्हणून अबू खा आपल्या लाडक्या बकऱ्यांना खूब जपायचा, इसके लिए अपने लाड़के बकरियों को खूब जपायचा, बहुत संभाला करता था अपने जी और जान से। पहले हमारी लाइन में हमने पढ़ा था, जी जान से उसको प्यार करता था, संभालता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में, अबू खा ने कितीही चांगले खाऊ पिऊ घातले, कितना भी खाना पीना दिया, खाऊ घातले, जीव लावला, जान भी लगाई, काळजी घेतली, काळजी मतलब फिक्र लिया, तरी बकऱ्या मात्र संधी मिळेल, संधि मतलब मौका मिळेल तेव्हा डोंगरावर चरायला जात, उस वक्त डोंगर पर, पहाड़ पर चढ़ने के लिए चली जाती थी। अबू खा की उत्तम बर्दाश्त, या अबू खा का उत्तम बर्दाश्त, बर्दाश्त का मतलब होता है उम्दा परवरिश, ये उत्तम बर्दाश्त है, ये हमारा उर्दू वाला बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त है। तो उत्कृष्ट सोय, मराठी में उसका मतलब होता है उत्कृष्ट सोय, ये उत्कृष्ट सोय जो है वो करता था। ये इतना करने के बाद में क्यों हुआ, लांडग्याचे भय, या तो फिर लांडगा मतलब भेड़िये का भय, डर जो है त्यांना डोंगरात चरायला जाण्यापासून कधीही प्रवृत्त करू शकले नाही, कभी भी उनको जो है प्रवृत्त कर शकले नहीं। प्रवृत्त मतलब इरादा उनका बदल देना। ये भी देखो येलो में दिया हूं मैंने, येलो में दिया मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये मुहावरा है, वाक प्रचार है, इरादा बदल देना, त्यापासून दूर करने, उनको प्रवृत्त करू शकले नहीं। कौन सी बात प्रवृत्त करू शकले नहीं, यानी उनको इतना अच्छा इंतजाम खाने का वगैरह देता था, इसके बाद में लांडग्याचे भय, डर भी दिखाता था, इसके बावजूद भी जो है इसका इरादे में बदल देना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। दरीत गेल्यावर त्या परत येण्याचा प्रयत्न करत नसे,
दरी, तो हमने पहला देख चुके हैं इसका मतलब दरी मतलब खाई। ये खाई के अंदर में जाने के बाद में, ऊपर पहाड़ी इलाके में जाने के बाद में वापस आने का प्रयत्न करत नसे, प्रयत्न कोशिश नहीं करते थे। डोंगर दऱ्यातून मनोसोख, मनोसोख का मतलब होता है क्या होता है, दिल चाहा, मनाप्रमाणे हिंडायचे, घूमने के, मन मुराद के जैसे, मन के जैसे, चरायचे, चरने का मतलब चरना, वहां पे जाके घास वगैरह खाते थे। मोकळेपणाने हुंडायचे, मोकळेपन मतलब आजादी से, हुंडायचे मतलब उछलना कूदना, बिंदास उछलना कूदना चलता था। खेलायचे, खेलने के भी वहां पर, बागड़ाइचे मतलब वहां पर जो है यहां से वहां घूमना, इसका मतलब भी होता है हे स्वातंत्र्य, ये आजादी जो है, स्वातंत्र्य मतलब आजादी। देखिए इधर आजाद, मुक्त अन मोकळेपणा त्यांना अबुखाचा बंदिस्त, ये आजादी जो मिलती थी तो अबुखा का बंदिस्त मतलब कैद, पैदाइशी जन्मजात जो है स्वातंत्र्य आणि मोकळेपणा जन्मजात असलेला, स्वातंत्र्य, आजादी और मोकळेपणा जन्मजात, जन्म से मतलब पैदाइशी से असलेली साहसी वृत्ती डोंगर दऱ्यातून मनोसोख, यहाँ पे देखिए मनोसोख मतलब दिल चाह, मनाप्रमाणे हिंडायचे मतलब घूमने के, मन मुराद चरायचे, मन मुराद के जैसे, मन के जैसे चरायचे मतलब चरना, खाना पीना, वहां पर घास वगैरह थी, मजा आता था। मोकळेपणाने हुंडायचे, मोकळे मतलब आजाद तरीके से जो है हुंडायचे मतलब वहां पर उछलना कूदना होता था। खेलायचे, खेलने के, बागड़ायचे मतलब यहाँ से वहां घूमना, यहाँ से वहां घूमना। हे स्वातंत्र्य, ये आजाद मतलब मुक्त आणि मोकळेपणा, ये आजाद जो है और मोकळेपना, एकदम मोकळापना लगता था, कोई भी इसमें जो रुकावट नहीं थी। जन्मजात असलेली, जन्म से, पैदाइशी, जन्मजात मतलब जन्मापासून, पैदाइशी असलेली साहसी वृत्ती, साहसी का मतलब यहाँ पर हिम्मत, धाड़सी, वृत्ति मतलब यहाँ पर आपका उसका मतलब होता है मराठी के अंदर में स्वभाव, बर्ताव। ये साहसी वृत्ति जो है, हिम्मत वाली वृत्ति पहले बचपन से रहती है ना, त्यामुळेच त्यांना अबुखाचा बंदिस्त, इसी वजह से ये वृत्ति हमारे इसमें पहले से थी बकरी के इसमें, तो ये अबुखा की बंदिस्त का मतलब होता महदूद, है ना, जखडलेले महदूद आणि शांत घरापेक्षा दर्याखोऱ्यात, इतने शांत घर के क्षेत्र में दर्याखोऱ्यात, खाई वाई में जो है धोक्याचे जीवन, धोखे का जिंदगी अधिक आवड़त असे, बहुत पसंद आता था। यात नवल का है, इसमें नवल क्या था, नवल मतलब ताज्जुब की क्या बात थी, आश्चर्य की बात क्या की, नवल मतलब आश्चर्य, ताज्जुब की क्या बात थी, ये तो हमेशा की तरह ही करना है, बाहर घूमना है, सभी को अच्छा लगता है, तो बकरी को भी अच्छा लगता था। अबुखाला मात्र याचे नवल वाटायचे, नवल हमारा अल्फाज गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वाक प्रचार के हिसाब से दिया हूं यहाँ पर कि आश्चर्य वाटने मतलब ताज्जुब होना। इसको अबुखा का ताज्जुब होने का कि मैं इतना खाना पीना देता हूँ, इतना ध्यान देता हूँ, मैं इसको कहानी सुनाता, गोष्ट सांगतो, है ना, एवढं लक्ष देतो, सारे काही करतो, तरी सुद्धा हे जे है डोंगरात जातात, बहुत उसको बुरा लगता था। दुख सलायचे, उनको दुख लगता था, सलायचे मतलब उसको बेचैन करता था, ये दुख जो है उनको बेचैन करता था। त्याला बकऱ्यांचा वागण्याचे कोड़े उलगड़ायचे नाही, इसका कोड़ा मतलब किचकट गोष्ट न समझने, कोड़ा मामा जिसे कहते हैं, मामा हल न होना, ये मामा था कि हल नहीं हो रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। मी एवढे हिरवे लुसलुशीत गवत देतो, मैं इतने हरी जो है लुसलुशीत मतलब नरम मऊ, मराठी में मऊ कहेंगे, लुसलुशीत गवत देतो, घास देता हूं खाने के लिए, शेतातले धान्य देतो, और इतना ही नहीं तो शेतातले धान्य मतलब अनाज देता हूं, ये अनाज देता हूं, घरी दाना पानी करतो, घर पे ले जाने के बाद में भी दाना पानी करता हूं, एवढे करूनही माझ्या जवळ राहत नहीं, मेरे पास में वो रहता नहीं, इतने करने के बाद में बकरी मेरे पास रहते नहीं। डोंगरात जाता, डोंगर पहाड़ पे जाते हैं, लांडग्याची शिकार होतात और लांडगे का शिकार हो जाते हैं, उसका जो है खाना बन जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, सारी चीज होते हैं। जीव गमवून बसतात, जीव गमवणे, ये भी एक वाक्य प्रचार है, जीव गमवणे, प्राण जाने, जान से हाथ धोना, जान चली जाती है। अबुखा मनातल्या मनात
हड़हड़ायचा, मन के मन में, दिल के दिल में जो है वो हड़हड़ायचा। हड़हड़ायचा मतलब होता है कि वाईट वाटणे, उसको वाईट बुरा लगता था कि अरे इतना करने के बाद मैं बहुत बुरा लगता था। त्याचे डोळे ओले चिंब व्हायचे, उसके डोळे आंखें जो है ओली चिंब, ओली चिंब मतलब गीले हो जाते थे, आंखें गीले हो जाने। अभी आंखें गीले होने मतलब क्या होता है? रडुए। आंख नम हो जाना, आंख नम हो जाना मतलब रोना आता था। इतनी मेहनत करने का, जाहिर बात है कोई भी इतनी मेहनत करेगा और ये अगर उसका फल नहीं मिलेगा सही से तो उसको रोना आता था। ये बहुत रोने जैसा आता था, आंखें भर जाती थी। आगे लेखक कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, शेवटी त्याने ठरवले, आखिरकार अबू खान ने ठहरा दिया। क्या ठहराया? कि यापुढे बकरी पालायची नाही, यापुढे इसके आगे बकरी पालने की नहीं, पाळायची नाही। काही दिवस असेच गेले, कुछ दिन ऐसा ही चला गया, परंतु त्याला बकरी वाचून करमेना, लेकिन उसको आदत लगी थी बकरी की, तो बकरी वाचून करमेना, करमेना मतलब बेचैन होना, वो बेचैन होता था उसके बगैर, बेचैन हो जाता था। अन्न ही जाइना, अन्न मतलब खाना भी उसको निगलने नहीं होता था, खाना भी खाने को नहीं जमता था। और अखेर त्याचा निश्चय ढळला, और आखिरकार उसका निश्चय जो उसने इरादा किया था, इस निश्चय मतलब इरादा किया था, वो ढळला, ढळला मतलब खत्म हो गया। आणि एक दिवस त्याने एक छोटी सी बकरी आणली, एक छोटी सी बकरी उसने लाई, और वो लाई और फार सुंदर होती थी। कैसी होती? फार सुंदर, बहुत खूबसूरत थी। बर्फासारखी पांढरी शुभ्र, कैसी थी वो? बर्फासारखी, बर्फ की जैसी एकदम पांढरी शुभ्र थी, पांढरी शुभ्र। अंगावर मऊ मऊ केस, अंग पर, जिस्म पर मऊ मऊ केस, मऊ मऊ मतलब नरम नरम बाल थे उसकी। टोकदार सींग, उसको टोकदार सींग थी, उसको दो सींग टोकदार थी। लाल चुटुक डोळे, उसके आंखें लाल चुटुक डोळे थे, आंखें, डोळे मतलब आंखें थे। अबू खाचा तिच्यावर जीव चढ़ला, उसके पर अबू खा का जीव, जान जड़ गया। देखिए ये है ना चांदनी, दिख रहा है आप लोग? बकरी कितनी मऊ मऊ, उसके बाल है, दो सींग है ना, इसके ऊपर उसकी जान जड़ गई, जान जड़ने, जान जीव जड़ला, जीव जड़ला मतलब यहाँ पे होता प्रेम बसने, दिल आ जाना उसके ऊपर। तिचे त्याने आवडीने नाव ठेवले चांदनी, और उसका नाम उसका रखा, क्या रखा उसने? चांदनी रख दिया, चांदनी उसका नाम रख दिया। आकाश उजळून काढणारी पांढरी शुभ्र, आकाश उजळून टाकणारी, आसमान को चकाचौंध करने वाली पांढरी शुभ्र, पांढरी शुभ्र मतलब सफेद। देखिए उर्दू में सफेद बोलते हैं, मराठी में सफेद बोलते हैं। तो ये पांढरी शुभ्र चांदनी असते, तसे जैसे आप लोग चांदनी देखते हैं ना एकदम सफेद, एकदम साफ, एकदम व्हाइट कलर की दिखती है ना, तसेच अबू खाचे आयुष्यात उजळून, वैसे ही अबू खा के आयुष्य, जिंदगी को उजळून प्रसन्न करणारी, उजळून प्रसन्न करणारी, प्रसन्न मतलब खुश करने वाली, आनंदी करणारी ही बकरी चांदनी, उसका नाम दिया था उसने चांदनी। तो इस तरह से उसने फिर से एक बकरी पाल ली। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है फिर। उस बकरी रहती कि नहीं रहती उसके साथ में देखेंगे। अबू खान ने विचार केला, अबू खान ने सोच लिया, क्या सोच लिया? हिला खूब खाऊ पिऊ घालू, बहुत खाना पीना इसको देंगे, खूप खूप जीव लावू, बहुत बहुत जान लगाएंगे। डोंगरात जायचा विचार ही हिच्या मनात यायला नको। डोंगरात जायचा, डोंगर में, पहाड़ में जाने का विचार, ख्याल भी इसके दिल में आना ही नहीं चाहिए। त्यामुळे अबू खा तिला नेहमी सोबतच ठेवू लागला। इसके लिए अबू खा ने क्या किया मालूम है? उसने तिला सोबत ठेवू लागला, सोबत, सोबत, सोबतच मतलब साथ में, अपने साथ में लग्न, जवळच ठेवू लागला। तिचा दोर ही लांब लांब ठेवला, उसकी रस्सी, दोर, दोर मतलब रस्सी, ये रस्सी को लाम लाम मतलब वो गले में बांध के उसको बकरी को रखा जाता ना, तो कायद में रखते तो उसका छोटी रस्सी रहती है, उसको लगता है इतना इतना ही घूमना है, तो उसने बोला लाम लाम ठेवाचा, बहुत लंबी लंबी रस्सी रखा करता था ताकि बकरी और दूर दूर तक जा सके और वापस हम लोग उसको ला सके। तो लाम लाम ठेवला, तिला मोकळेपणाने हिंडता येईल। क्यों? तिला मोकळेपणाने, आजादी से हिंडता येईल, ये हमारा अल्फाज पहले भी गया था, हिंडता मतलब घूमते फिरते आएगा। मनोसोक्त चरता येईल, दिल के जैसा, मनोसोक्त, ये भी पहला अल्फाज जा चुका है, हमारा शब्द जा चुका है। मनोसोक्त चरता येईल, दिल के जैसा उसको चरते आएगा। घर तुरंग वाटणार नहीं, और घर जो है तुरंग, तुरंग मतलब कोठड़ी मराठी में, और जेल उर्दू में कहते हैं जेल, जेल उसको लगेंगी नहीं। धोखा नको म्हणून, उसको धोखा नहीं चाहिए, धोखा म्हणून नाही, म्हणून घराभोवती चांगले मजबूत, घर के बाजू में उसने जो है मजबूत, चांगला, अच्छे तरीके से मजबूत क्या था, बांबूचे कुंपण ही गाळून घेतले।
बांबू के कुंपण डाल के लिया, कुंपण मतलब कंपाउंड डाल दिया। चांदनी ही तिथे रमली, और खास बात यह है कि चांदनी भी वहां पे रमली, रमली मतलब लुत्फ अंदोज होगी, मग्न होगी, वहां पे खो गई, उसको अच्छा लगने लगा। अबू खाला ही आपले प्रयत्न सफल झाल्याचे समाधान मिळाले। अबू खा को भी अपने प्रयत्न सफल, सफल मतलब यशस्वी, कामयाब झाल्याचे समाधान मिळाले। समाधान मतलब उसको इत्मीनान मिलेगा कि हाँ मैं सफल हो गया हूं, मैं कामयाब हो गया है। त्याला वाटले चांदनी आता आपल्या कधी सोडून जाणार नाही। त्याला वाटले, उसको ऐसा लगा कि चांदनी आता आपल्याला कभी सोडून जाणार नहीं, कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। ती इथे रमली, वो यहाँ पर जो है रमली मतलब यहाँ पे बहुत खुश हुए, यहाँ पर वो मग्न हो चुकी है, उसको बहुत खुशी हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर में। एकदा चांदनीने समोर बघितले, एक मतलब चांदनी ने सामने देखा, चारा चल रही थी उधर उनके इसमें हाथे में, तो समोर बघितले, समोर मतलब सामने देखा, वाह पर्वताची शिखरे, उससे देखा अरे वाह पर्वताची शिखरे, शिखरे मतलब चोटियां, पहाड़ों की सर्वोच्च बिंदु मतलब ऊपर के उसको शिखर कहते हैं। ये चोटी यानी ऊंचाई इतने बेहतरीन, किती सुंदर, अरे कितनी सुंदर है। तेथे जाऊन उड्या मारण्यात, वहां पर जाके उडी मारने में, उड्या मारण्यात, नाचण्यात काय गंमत असेल, क्या मजा आएगा, गम्मत आएंगी, मजा आ जाएगा। छे छे आपण काय या बंधनात पडलो, अरे ये क्या हम बंधन में फंस के रह गए, यही पे इतने इतने में घूमने का, यही चारा खाने का, यही सब करने का, ये काय आपण बंधनात, छे छे आपण काय या बंधनात पडलो। चार भिंतीचा तुरंग, दोरीचा बंधन, चार भिंतीचा का है ये तुरुंग है, जेल है, और दोरीचा बंधन, दोरी रस्सी जो है उसकी बंधन भी है, उसके जो है कैद में हूं। केवड़े हे दुर्दैव है, और कितना ये दुर्दैव है हमारा, मेरा कितना दुर्दैव, बदकिस्मती कितनी है यहाँ पे, वाइट नसीब कितना है मेरा। यहाँ पर आपल्याला डोंगरस हवा, लो उसके दिल में आ गया, आपल्याला डोंगर हवा, अपने को पहाड़ चाहिए, ये क्या इतनी सी जिंदगी। मुक्त हवा हवी, मुक्त मतलब जो है खुली हवा, मोकड़ी हवा चाहिए, मुक्त हवा चाहिए। मनोसोक्त हिंडायला हवे, दिल के जैसा हिंडायला घूमने फिरने के लिए चाहिए, तो जीवाचा आनंद, और वही जिंदगी का आनंद है। ये क्या इतनी कितनी जिंदगी में हमने घूमने का, चला मग झाले, याचा हिचा मनात पण तसंच आले। पुढे बघूया आपण काय ते, पुढे झाले तीचे वागणे बदलले, उसका वागना जो बर्ताव बदल गया। अबू खाचे गवत आवडेना से झाले, जो अबू खा गवत देता था, घास जो देता खाने के लिए, उसको पहले पसंद आते थे, अब जो है उसको आवडेना से झाले, उसको पसंद नहीं आने लगे। त्याच्या हाताच्या पाण्याला गोडवा हरवला, गोडवा हरवणे, त्याच्या हाताला मतलब अबू खा जो पानी देता था उसमें से गोडवा हरवला, गोडवा मतलब मिठास, माधुर्य, ये माधुर्य जो है वो हरवला, हरवला मतलब खो गया कहीं, मतलब वो उसको पहले अच्छा लगता था पानी, लेकिन वो भी जो है खोना, खो गया, पानी का मिठास भी खो गई। त्याच्या गोष्टीत मन रमेना, उसकी गोष्ट में मतलब उसकी बातों में जो कहानी सुनाता था, बात करता था, उसमें भी उसको जो है क्या नाम, मन रमेना, मन नहीं लगता था। ती सारखी त्या डोंगराकडे बघत असे, वो हमेशा जो है वो डोंगराकडे बघत बसे, वो बैठकर वही देखती थी, डोंगर पहाड़ी देखती थी। तीचे दुख अबू खाला जानवले, उसका दुख जो है अबू खा को जानवले, जानवले मतलब समझ में आ गया कि भाई इसको भी अभी जो है कुछ अलग अलग लगने लगा है। तो तीचे अधिकाधिक काळजी घेऊ लागला, तो तीचे अधिकाधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा फिक्रमंद, काळजी फिक्र करने लगा, जो है अधिकाधिक काळजी फिक्र खबरदारी घेऊ लागला, अभी इसकी ज्यादा फिक्र लेना पड़ेगा। बर्दाश्त ठेवू लागला, और इतना बर्दाश्त करने लगा, मैं पहले भी अल्फाज बोल चुका हूं, बर्दाश्त है ये, उर्दू वाला बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त है मतलब उत्तम सोय करू लागला, उत्कृष्ट सोय करू लागला, उमदा परवरिश करने लगा, ठेवू लागला। अबू खाने लांडग्याचे भय दाखवले, फिर से उसने इस बकरी को भी जो है, ये चांदनी नाम की बकरी को भय दाखवू लागला, डर दिखाने लगा कि भाई वहां पर जो है क्या है, आपको भेड़िया है, मतलब वहां पे आपको तकलीफ है, इस तरह से बताने लगा। तेव्हा चांदनी ने जब उसको डर दिखाया, तो तेव्हा चांदनी ने आपली दोन सिंगे दाखवली, अपनी दो सिंग अशी दिखाई, दो सिंगे दाखवली, दो सिंग दिखाई, क्यों सिंग दिखाई, जणू, जणू मतलब जैसे, जसे। ती सांगत होती, वह बकरी कह रही थी, चांदनी कह रही थी कि शिंगाणी त्याचा मुकाबला करीन, अगर मैं मुझे सामने भेड़िया भी आ गया हो तो मैं क्या करूंगी, उसको सिंग से मुकाबला करूंगी, मुकाबला करीन, लड़त देईन, लड़त मतलब उसकी लड़ूंगी उसके साथ में मैं। हा तीचा निर्धार अबू खाने ओळखला,
हाँ निर्धार, वो बोल तो नहीं रही थी बकरी, लेकिन उसका निर्धार ऐसे सींग दिखा रही थी, मतलब समझ में आया कि इसने ये इरादा कर लिया है। निर्धार मतलब निश्चय कर लिया है, इरादा कर लिया है। अबू खान ने ओळखला की उससे लढणे की तयारी में है। त्याने तिला लांडग्याचा धाक दाखवला। उसने में लांडगे का वही जो है भेड़िए का धाक, वही डर, और ढाक जो है वही भय, एक ही अल्फाज है। ये दाखवला फिर से दिखाया उसको। त्याने मारलेल्या बकऱ्यांच्या कथा ऐकवल्या, और त्याने इस जो है अबू खान ने मारलेल्या बकऱ्यांचे, जो मारे हुए बकरियों की उसने एक क्या कथा, जो कहानियां थी, जो ओरिजिनल जो बात थी वो बताई इसको, चांदनी को बताई। ती सुरक्षित राहावी, वो हिफाजत में रहे, सुरक्षित मतलब सुरक्षित रहे, म्हणून तिला खोलीत कोंडून कुलूप घातले। आखिरकार ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आता है इसको, तो इसने क्या किया, अबू खान ने तिला खोलित, खोलित मतलब एक कमरे में, कोंडून, कोंडून मतलब देखिए यहाँ पे कोंडून मतलब कैदेत, कैद करके कुलूप घातले, बाहर से कुलूप लगाया, कुलूप मतलब ताला लगाया, कुलूप घातले। हे करताना खिडकीकडे त्याचे लक्ष राहिले नाही, दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन खिड़की की तरफ उसका लक्ष्य राहिले नहीं, ध्यान नहीं रहा। चांदनी त्याच्या खिडक्यातून, त्याच खिडकीतून उडी घेऊन आपले सारे बळ, बळ मतलब जो है शक्ति, ताकत एकवटून पड़ाली। वो निकल के ताकत लगाकर वो खिड़की से भाग गई। खिड़की बंद करना भूल गया तो निकल गई, वहां से निकल गई, बकरी निकल गई बाहर से, ताला कुछ काम का नहीं आया। नेक्स्ट पैसेज में लेखक कहते हैं, डोंगर जणू दोन्ही हात पसरून तिचे स्वागत करत होता। डोंगर जणू, जणू मतलब जैसे, हाथ पसरून, हाथ फैला के तिचे स्वागत करत होता। आ जाओ घूमने के लिए, यहाँ पे कितना अच्छा लुत्फ है, देखिए। मोकळा थंडगार वारा, वारा, उसको वारा हवा लग रही, ठंडा मोकळा मतलब आजाद, एकदम हवा लग रही थी। तिला कुळवाळत होता, क्या कर रहा था, उसको कुळवाळत होता, कुळवाळत मतलब सहलाना, उसको कुशीत घेत होता, मतलब ऐसा अपने पास में ले रहा, ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपने बच्चे को लेकर हाथ फेरती है, तो वैसा इसको ये हवा वैसी महसूस होने लगी, कुळवाळत होता। इथे चार भिंती नहीं, यहाँ पे चार भिंत नहीं है, कुंपण नहीं, कंपाउंड भी नहीं है, दोरीचा बंधन नहीं, रस्सी का बंधन भी नहीं है, नजरेचा पहारा नहीं, और खास बात नजर का पहारा मतलब कोई हमको देख रहा है, चल यहाँ चल वहां चल, कहने कोई शक्ति नहीं है, नजरेचा पहारा नहीं, सारे कसे मुक्त, सारी बात कैसी मुक्त, आजाद, मोकळे, मोकळे, खुला, आनंदी और खुशियों भरा, आनंदी खुशियों भरा। मनाला हवे से वाटत असते तसे, मनाला दिल को जैसे लगता है वैसे, चांदनी त्या वातावरणात हरवून गेली, हरवून गेली मतलब जो है मग्न होने, यह है वाक प्रचार, खो जाना, हरवून गेली मतलब मग्न होने, खो गई उस वातावरण में, उस माहौल में। नाचली, नाची, खेलली, खेलने लगी, हुंदड़ी, हुंदड़ी मतलब वही कूदना शुरू कर दिया, गायली, गाने भी लगी। दुपार झाली, दोपहर हो गई। मेंढ्या बकऱ्यांचे कळप आले, मेंढे और बकरियों का कड़प, कड़प मतलब जो है यहाँ पर समूह, झुंड जिसे कहते हैं, रेवड़ कहते हैं, ये रेवड़ जो है वो सब के सब लौट आया, पूरी की पूरी झुंड वापस आ गई। गेले, आले गेले, आए भी गए भी। मेंढपाला ने, मेंढपाल, मेंढपाल किसे कहते हैं, बकरी चराने वाला जो है, चरवाहा जिसे कहते हैं, गुराखी, मराठी में उसको गुराखी भी कहते हैं। मेंढपाला ने हाकलत नेले, हाकलत मतलब हकालते हुए, चलो हकालते ना, नेले, कळप नेले, अभी हकालते हुए ले गए। चांदनी असा कुठलाच कळप वा बंधन आता नको होते, चांदनीला असा कुठलाच, ऐसे चांदनी को ऐसा कोई भी जो है कड़प मतलब कोई भी जो है वो ग्रुप नहीं चाहिए था, वो बंधन ही आता नको होते। हा मोकळेपणास तिला लाख मोलाचा होता, और ये मोकळेपना, आजाद जो है उसको लाख मोलाचा, लाख मोलाचा मतलब अनमोल था, जिसकी कोई कीमत नहीं, लाख मोलाचा होता। अमूल्य, मराठी में अमूल्य कहते हैं, लाख मोलाचा मतलब अमूल्य होता, अनमोल होता, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब उसके आगे जो है हळूहळू, धीरे धीरे अंधार पडू लागला, अब धीरे धीरे शाम होने लगी, अंधार पडू लागला। दरीतून अबुखाची तिला बोलवणारी शीळ आली, यानी एक खुसूसी आवाज होती है ना, कोई भी किसी को इशारे, जानवरों को खास कर रखा जाता है, कोई भी आवाज, अपना जो मालिक रहता है एक आवाज इसी लगाता है कि जिसकी वजह से वो लौट आता है या फिर घूमता है फिरता है, सारी इशारे वो समझता है। तो उसी तरह से अबू खा की जो है एक शीड़, उसका आवाज सुनाई दी, जिसको सिटी कहते हैं, सिटी, ये आवाज आई। चांदनी ने तो मोह टाळला, चांदनी ने मोह, मोह मतलब वो लालच जो है, यानी वहां जाके इत्मीनान से रहोगी, ये लालच उसके दिल में लोभ न बांटने, उसको लोभ नहीं लगा था, मोह टाळला, लालच जो टाल दिया उसने कि नहीं जाने का।
लालच टालना. रात्र झाली, रात हो गई. झुडपातून गुर गुर आवाज पुन्हा पुन्हा आला. झोपड़ीतून मतलब झुडपातून, झुडप मतलब एक जो है झाड़ी, एक झाड़ी से आवाज आने लगी. क्या आवाज आने लगी? गुर गुर करके आवाज आने लगी. पुन्हा पुन्हा बार बार आने लगी. दोन खुनशी डोळे चकाकू लागली. दो खुनशी, खुनशी मतलब बहुत खौफनाक, खूंखार जो है आंखें चमकने लगी, चमकती हुई दिखाने लगी. चांदनीला लांडग्याचे स्मरण झाले. लांडगे का स्मरण हो गया चांदनी को. ये देखिए ये खूंखार जो है, ये खूंखार जो है आंखें दिख रहा है आप लोग को इस तरह से अंधेरे के अंदर में, ये अंधेरे में इस तरह से चमक रहे दिख रहा है उसको. उसको फौरन याद आ गया. स्मरण झाले. स्मरण मतलब उसको याद दहानी हो गई कि मुझे जो बोला जाता था वो सही है. याद दहानी, आठवण झाली. त्याच्याशी प्राणपणे झुंज देत आपला जीव गमवणाऱ्या बळांच्या कथा आठवल्या. और उसको वो कथा भी आठवल्या. किसकी आठवल्या? जो प्राणपणे झुंज देणारे, जान लड़ने के लिए जो है जान देने वाले, ऐसे झुंज देने वाले, लड़ने वाले और अपनी जान को गंवाने वाले, ऐसी कथाएं उसको याद आने लगी. आपन भेकड़ नहीं. लेकिन फिर दिल में एक बात आई उसके और वो खुद से कहने लगे आपन भेकड़ नहीं. भेकड़ मतलब भीतरा या बुजदिल नहीं है, बुजदिल नहीं है. शूर आहोत, मैं खुद शूर हूं. तो चांदनी लगा मैं शूर हूं. शूर मतलब क्या है? बहादुर हूं, साहसी हूं. आपल्यात ही बळ आहे, अपने में भी बळ है, ताकत है, शिंग है, दो सिंग है. और झुंज द्यायला हवी. तो क्या देना चाहिए? झुंज देना चाहिए. झुंज मतलब कोई चीज ऐसी देना नहीं चाहिए. झुंज मतलब लड़त, जद्दोजहद करना चाहिए, लड़ना चाहिए. ऐसे उसके दिल में और खुद अपने आप से वो बोलने लगी. जय पराजय काय होते हो. जय पराजय मतलब हार जीत. जय हो या पराजय हो, जीत हो या हार हो. काय होईल ते हो, जो होने का वो हो. सर्वस्व पणाला लावू. लेकिन सर्वस्व पणाला लावू, सर्वस्व पणाला लावू ये भी मोहरा है, एक वाक्प्रचार है यहाँ पे. सर्व शक्य मार्गांचा अवलंब करणे. सर्व शक्य मार्गांचा अवलंब करणे, सब कुछ दाव पर लगाना, असे तिने ठरवले. ऐसा उसने ठहराया. नेक्स्ट पैराग्राफ. लांडगा झड़प घालायला आला. लांडगा जो है झड़प डालने के लिए, जो लांडगा जो है वो अभी झड़प डालने वाला है, इस तरह से सामने आया. चांदनी समोरी गेली. चांदनी वहां पर समोर, समोर मतलब सामने चली गई. किस तरह से चली गई? देखिए इस तरह से जो है ये सामने आ रही है और ये लांडगा यहाँ पर खड़ा है, उसके सामने झड़प डालने के लिए चली गई. कैसी ऐसी चली गई, इतनी खूंखार गई कि तीचा त्वेष, त्वेष मतलब जोश, उसका जोश देखकर, जोम देखकर और धैर्य पाहता. धैर्य, धैर्य मतलब हिम्मत, धीटपणा पाहता अगर आप देखें ती वाघिणच दिसू लागली. तो ऐसा लगने का जैसे वाघिण, शेरनी है, थी बकरी, लेकिन ऐसा उसका धीटपणा और ऐसा जो उसका शौर्य देखा तो ऐसा लगने लगा कि वो वाघिण है. दोघांची लड़त लागली. दोनों की लड़ाई शुरू हो गई. ती खूप वेळ चालली, वो बहुत वक्त तक चली. रात्र सरत होती, रात खत्म हो रही थी, सरत होती मतलब चल रही थी. चांदनी सूर्योदयाची वाट पाहू लागली. सूर्योदय मतलब तलुवे आफ्ताब. तुलू आफ्ताब मतलब सूरज निकलने की, सूर्योदय, सूर्य का उदय होने की वाट पाहू लागली. वाट मतलब रास्ता देखने लगी, ध्यान देने लगी. शेवटी कोंबडा आरवला. आखिरकार कोंबडा, कोंबडा मतलब मुर्गा, आरवला, आरवला मतलब चिल्लाने लगा. कुकड़ो को चिल्लाने लगा मतलब पहाट होने, सुबह होने. सुबह ही होता है ना, सुबह सुबह करते हैं तो ये चिल्लाता है, तो उसी तरह से पहाट मतलब सुबह हो गई. चांदनी रक्त बंबाळ होऊन पडली. चांदनी जो है रक्त बंबाळ, रक्त बंबाळ मतलब खून से लथपथ. रक्त बंबाळ क्योंकि उसके सामने उसकी ताकत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, तो रक्त बंबाळ खून से लथपथ होकर पडली. पडली मतलब अब उसका जो है खत्म हो गई, मर गई. झाडावरचे पक्षी सारे पाहत होते. और सुबह सवेरे जो झाड़ पे जो पक्षी थे वो पाहत होते, देख रहे थे. त्यांच्या चर्चा शुरू झाली. और ये सब लड़ाई देख रहे थे, उसकी आपस में चर्चा शुरू हो गई. वो जो है परिंदों में आपस में चर्चा होने लगी. किस बात की चर्चा होने लगी? कौन जिंकले, कौन जीता. चर्चा होने लगी कौन जिंकले. झाडावरील पक्षी सारे पाहत होते, झाड़ पे के पक्षी सब देख रहे थे. त्यांच्यात चर्चा शुरू झाली. उसमें से चर्चा शुरू हो गई कौन जिंकले, कौन जीता. कौन जीता आप बताइए, कौन जीता. बकरी तो मर गई ना, तो कौन जीता. बहुतेकांना लांडगा जिंकला असे वाटले. बहुतेकांना, बहुत सारे को ऐसा लगा कि लांडगा, ये भेड़िया जीता है.
जिंकला असे वाटले. एक शहाणा पक्षी म्हणाला, लेकिन एक शहाणा पक्षी था उसमें, एक शहाणा पक्षी था, तो म्हणाला, वो कहने लगा, नाही, ही झुंज, ये झुंज जो है चांदनी ने जिंक ली, ये झुंज जो है चांदनी ने, मर गई भले हो, लेकिन इतने लड़ना और इतना सब करना, इसका मतलब यह है कि चांदनी ने ये जीत हासिल की भी है। इस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि कैद रहने से बेहतर है कि आज़ादी सबसे बेहतर है, क्योंकि आज़ादी का मामला, हमारा भी भारत देश इसी तरह से गुलाम था, है ना, कैद था, उसको आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने जान दी अपनी, तो वो जान दी मतलब वो भी उन्होंने जीत हासिल की है। ये आपको सबक समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए मैं सवाल जवाब लेके आऊँगा, क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। जब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।